एक डायरेक्टर ने एक ऑथर से पूछा जो एक एक्ट्रेस पर बुक लिख रहा था कि जिस एक्ट्रेस पर तुम बुक लिखने जा रहे हो, क्या तुम उनके बारे में ये जानते हो कि दिलीप कुमार जैसा ताकतवर एक्टर भी उनके आगे स्थिर रहने में मुश्किल का सामना करता था। मधुबाला उनके बारे में कहती थी कि उनकी जैसी आवाज़ और किसी एक्ट्रेस की नहीं है, और राज कपूर उनके आगे अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे। इस एक्ट्रेस का नाम है मीना कुमारी। अपने 30 साल से ज़्यादा लंबे करियर में उन्होंने 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें उनका सबसे उम्दा काम साहिब बीबी और गुलाम और पाकीज़ा में देखा जा सकता है। इसके अलावा गुलजार के निर्देशन वाली मेरे अपने तो मस्ट वॉच है। मीना कुमारी की एक फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स में भी गई थी, नाम था मंझली दीदी। हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित लाइफ स्टोरीज में से एक लाइफ स्टोरी मीना कुमारी की भी है, जिसे लोग बहुत ही मजाकिया अंदाज में डिस्कस किया करते थे, क्योंकि मीना कुमारी ने कभी भी समाज की परवाह नहीं की और बेपरवाह होकर इश्क किया और कई बार किया। मीना कुमारी की इसी लाइफ के कुछ किस्से लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं। मुंबई की एक चौल में इकबाल बानो और मास्टर अली बख्श रहते थे, जो मीना कुमारी के माता पिता थे। पैसे की बहुत तंगी थी, दोनों थिएटर आर्टिस्ट थे और थिएटर में अली बख्श साहब हारमोनियम बजाते थे। उनके घर में पहले से 2 बेटियां थीं और फिर मीना कुमारी का जन्म हुआ। ऐसा बताया जाता है कि अली बख्श साहब इतना निराश हुए मीना कुमारी के जन्म पर कि वो उन्हें अनाथालय के बाहर छोड़कर चले गए। वो बस जा ही रहे थे कि बच्चे की चीखने की आवाज़ ने उन्हें तोड़ दिया, क्योंकि उस बच्ची के पूरे बदन पर लाल चींटियाँ चिपक गई थी, उसे काट रही थी और वो बच्ची रो रही थी। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने फटाफट उस बच्ची को उठाया, अपनी गोद में चींटियाँ साफ की और घर ले आए। वैसे मीना कुमारी का असली नाम मीना कुमारी नहीं था, उनका नाम बदला गया था। उनका असली नाम था महजबीन बानो। जब वो 7 साल की थी तो उनकी माँ उन्हें विजय भट्ट जो प्रोड्यूसर होते थे उनके पास लेकर गई। उन्होंने कहा कि कोई चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल हो तो प्लीज़ बताइएगा। महजबीन बानो का इनोसेंट फेस देखकर विजय भट्ट जी को बहुत पसंद आया उनका फेस। उन्होंने क्या किया कि इस छोटी सी बच्ची को चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल दे दिया फिल्म लेदर फेस में। दादर में मीना कुमारी का परिवार रहता था और सामने ही रूपतारा स्टूडियो पड़ता था। रूपतारा स्टूडियो के कंपाउंड में जब मीना छोटी थी, मतलब एक फिल्म कर चुकी थी, चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करती थी, उस कंपाउंड में खेल रही थी और वहाँ अशोक कुमार सुपरस्टार जो उस वक्त के थे वो वहाँ शूटिंग कर रहे थे और मीना के पिता अली बख्श भी वहीं थे। तो उन्होंने सुपरस्टार अशोक कुमार को अपनी बेटी से मिलवाते हुए कहा, सर ये मेरी छोटी बेटी है। अशोक कुमार ने कहा कि अभी तो आप बेबी हैं, छोटी हैं, तो चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करती हैं, आप जल्दी से बड़ी हो जाइए ताकि हम भी आपके साथ काम करें और आप हमारी हीरोइन बने। इस मजाक में कई बात पर जब अशोक कुमार हंसे और उनके आसपास के लोग भी, तो शायद उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि वाकई में आगे जाकर ये बात सच हो जाएगी। और यही हुआ फिल्म तमाशा के साथ, जिसमें मीना को लिया गया और उनके सह कलाकार थे अशोक कुमार और देवानंद। आगे चलकर परिणीता, बंदिश, शतरंज, एक ही रास्ता, आरती, बहू बेगम, जवाब और पाकीज़ा में भी उन्होंने और अशोक कुमार ने साथ काम किया। मीना कुमारी उस टाइम के हिसाब से इतनी मोटी फीस लेती थी जितना कि उस ज़माने में लोगों ने पैसे देखे भी नहीं होते थे ना, उतनी। 1940 के बाद उन्होंने अपनी प्रत्येक फिल्म के लिए 10,000 रुपये लेना शुरू कर दिया था और इसके बावजूद भी प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे अपनी फिल्में साइन करवाने के लिए। मीना ने परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए छुपकर कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली। कमाल और मीना का रिश्ता करीब 1 दशक चला। कमाल उन्हें लेकर बहुत पॉजिटिव थे और बहुत रूढ़ावादी थे। उन्होंने मीना पर कई बंदिशें लगा रखी थी, शर्तें बना रखी थी, जैसे उनके मेकअप रूम में किसी मर्द का घुसना मना था। इसी तरह उन्होंने एक असिस्टेंट मीना कुमारी के साथ लगा रखा था ताकि वो हर पल उन पर नजर रख सके। लेकिन मीना ने हर नियम को तोड़ा। बाद में वो अपने पति के घर से चली गई और अपनी बहन के साथ रहने लग गई। मीना कुमारी की कोई फॉर्मल एजुकेशन, स्कूली पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन तब भी वो कई भाषाएं जानती थी। उनको पढ़ने का बहुत शौक था और पोइट्री लिखने का बहुत चाव था। उन्होंने कैफे आज़मी से भी सीखा और इसी पोइट्री के चाव के कारण वो गुलजार के करीब आ गई थी। मीना कुमारी जब गुजर गई थी तो वो गुलजार के पास अपनी कई लिखी पोइट्री और कंटेंट छोड़ गई थी। उनकी लिखी एक कविता मुझे बेहद पसंद है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, छोड़ जाएंगे सदियों तक, याद करेगा ये जहाँ तन्हा।
सिनेमा की और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप ललन टॉप के पेज को फेसबुक पर जाकर लाइक करिए और यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है अगर आप ये वहाँ देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।